प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी अधूरी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा रहा करते थे। राजा जो थे बड़े दानी और पुजारी थे, भगवान का भक्त थे, भगवान के भक्त थे दीदी। भगवान के बिना पूजा पाठ किए वो भोजन नहीं करते थे, और कम से कम दीदी तो 5 भिखारी के अन्न रोज दान करते थे, और कुमारी कन्याओं का विवाह में बहुत मदद करते थे। जगह जगह पे धर्मशाला, पाठशाला, तालाब, बाग बगीचे लगवाया करते थे, कुएं खतवाया करते थे। राजा के दिल में बहुत दया था। राजा जो थे बहुत राजा अच्छे थे। राजा के 7 बेटा और 7 बहुएं थे। राजा के राजमहल के अंदर कोई कमी नहीं था। राजा के राज में सब अपना सुखी और खुशहाली जीवन जी रहे थे। राजा के राज में कोई कमी नहीं था। सभी राजा का गुणगान गाया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते राजा का वृद्ध समय आ गया दीदी, और राजा का मृत्यु हो गया। जब राजा का मृत्यु हो गया तो राजा स्वर्ग की प्राप्ति हुए। स्वर्ग की प्राप्ति हुए। जमराज जो थे, जमराज देखने लगे उनका धर्मराज जी वही खाता उलट के किए क्या दान पुण्य किए हैं। तो राजा के देखते हैं कि बहुत ज्यादा दान पुण्य किया हुआ है, बहुत धर्मी है, बहुत धर्मी है। तो धर्मराज जी चले गए विष्णु भगवान के पास। हे महाराज, देखिए ये व्यक्ति को यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो ये नरक में रह सकते हैं, नहीं स्वर्ग में। ये तो इतना दानी है कि फिर से इन्हें मनुष्य तन में जाना चाहिए। तो कहते हैं दीदी कि केहू मारा हो रामा लिखले कारा मिया जी, लिखले कारा मिया जी। केहू मारा काटले चाकारवा हो राम, केहू मोराया हो रामा दिहले जाला मिया हो, दिहले जाला मिया हो। केहू मोरा लिखले कारा मिया हो राम। गुरु भाई बहना, ये सबका नियम वही है। तो कहते हैं दीदी कि ब्रह्मा जिया हो रामा लिखले कारा मिया हो, लिखले कारा मिया हो। विष्णु जी काटले चाकारवा हो राम, माता जी मोरा रामा दिहले जाला मिया हो, दिहले जाला मिया हो। छठी रात बे माता लिखले कारा मिया हो राम। गुरु भाई बहना, जन्म से पहले ब्रह्मा जी लिख देते हैं, लेकिन विष्णु जी चक्र काट देते हैं। छठी के दिन बे माता जो है वो कर्म लिखती है। तो दीदी वो जो राजा हैं, राजा को कहा गया कि भाई ये तो फिर से मृता भुवन में जाएंगे, ये तो स्वर्ग और नरक में कहीं नहीं रहने का इनका जगह नहीं है, क्योंकि ये बहुत दानी पुण्यमानी हैं। तो ब्रह्मा जी जो है दीदी लिख दिए कि मनुष्य तन में जन्म लेगा, और मनुष्य तन में एक माता का उदर में गर्भ में रह ओ राजा जो हैं वो पलने लगे बालक रूपी।
लेकिन दीदी जन्म कहाँ हुआ? एक राजा का कर्म और धोबी का पुत्र बने दीदी। धोबी घर में जन्म लिए, एकदम गरीब घर में, जो कि दीदी कपड़ा धोता था। धोबी जो था दीदी, धोबी कपड़ा धोता था और अपना परवरिश करता था। अपना परवरिश करता था दीदी धोबी। वो बच्चा था, अनज्ञानी माँ का गोद में पोसाया पलाया। जब 4 से 5 साल का हुआ दीदी, तो धोबी जो थे, धोबी घाट पर लेकर जाते थे दीदी। तो धोबी घाट पर लेकर जाते थे तो गिनती करते थे कपड़ा का कि एक कपड़ा है उनका, एक कपड़ा है, 1 2 कपड़ा। तो बच्चा 1 2 सीख गया दीदी, 3 4 5 सीख गया दीदी कपड़ा के गिनती से। छोटा छोटा बच्चा जो है दीदी स्कूल जाता है, तो धोबी का बेटा भाग कर स्कूल जाने लगा। धोबी ने जो है वो कहती है कि बेटा, ये पढ़ते हैं बड़े बड़े लोग बेटा, छोटे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं बेटा, तुम चलो धोबी मेरा घाट पे कपड़ा सरियाने में मदद करना, क्योंकि तू छोटा है बेटा तो कपड़ा तो सरिया ही सकता है दीदी। लेकिन धोबी का जो बेटा है, शिवराज उसका नाम है दीदी, शिवराज नहीं जाने लगा धोबी के घाट पे। कहता है कि माँ केतनो तू मारवा माता, के तो गारी आए बाहो, के तो गारी आए बाहो, नहीं जाए वो धोबी घाट न हो राम। ले दाना को पिया माता, ले दा काला मिया हो, हम जाए वो आशा कुल न हो राम। पढ़वो यो लिखवो माता, पढ़वो यो लिखवो माता, बनवो ना राजावाजी, बनवो ना राजावानी। नाही जाए वो धोबी घाट न हो राम। माता से कहता है बेटा कि हे माता, हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, विनती करते हैं बा, हम धोबी घाट नहीं जाएंगे, हम कपड़ा नहीं धोवेंगे, हम गदहा लेकर नहीं जाएंगे माँ। हे माँ, हम प्रार्थना करते हैं, हमको स्कूल भेज दो, एगो सिलेट ले दो, पेंसिल ले दो माँ, एगो कॉपी ले दो, एगो कलम ले दो माँ, लेकिन हम स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे माँ, हम राजा बनेंगे माँ, हमको ये सब मुझसे नहीं होगा। गुरु भाई बहना, धोबी कितना हो मार पीट किए, लेकिन वो बच्चा स्कूल जबरदस्ती जाने लगा। धीरे 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 उसका उम्र 8 से 10 साल का हो गया। धोबी बहुत मार पीट किए दीदी, एक दिन मार पीट के उसका देह फाड़ दिए, बेहोश कर दिए दीदी, और बेहोश करके घर से फेंक दिए कि मेरा बेटा मर गया। गांव वाला जो है दीदी, दूसरा कोई कहते हैं कि अरे मूर्ख, बेटा तो बेटा होता है, बेटा को मार पीट कर फेंक देंगे, जब कपड़ा नहीं धोएगा तो इसे पोसेंगे। गांव वाला से धोबी भैया बोले कि अरे भाई, तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरा बेटा को पोस लो, तुम्हारा बेटा बन के रहेगा। ए दीदी, धोबी भैया के बात सुनकर गांव वाले ने उसे पानी का मुचकमानी दिए दीदी, और बच्चा का होश आया, डॉक्टरी इलाज करवाए, मार के माता पिता देह फाड़ दिए थे दीदी। जब होश आया दीदी तो बच्चा आंख खोला तो बच्चा कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे 1 रोटी कोई खिला दे, जो 1 रोटी मुझे खिला देगा मैं उसका दिन भर गौआ चराऊंगा। गांव वाले दीदी दूध रोटी गुड़ के उसको चम्मच से थोड़ी थोड़ी करके खिलाए, घुटक घुटक करके खाया, पेट भर गया दीदी। धीरे धीरे गांव वाले सब मिलकर उसका प्रतिपाल करने लगे। थोड़ा दिन बीता तो सारा लोग कहने लगे कि ये बाबू, कितना दिन हम लोग तुम्हें खाना देंगे, गांव का लोरी गोरू चराओ और उसके बाद अपना प्रतिपाल करो। वो बच्चा जो था दीदी गांव का लेरू गोरू चराने लगा, अपना प्रतिपाल करने लगा, और कॉपी कलम लेके जाता था कि भैया हमको थोड़ा सा कुछ पढ़ा दीजिए। 2 घंटा स्कूल भी जाता था दीदी, और स्कूल में भी पढ़ाई करता था। धीरे धीरे वो बच्चा ज्ञानी हो गया दीदी, 12-13 साल का हो गया। जब 12-13 साल का हो गया दीदी,
तो शंकर भगवान और पार्वती जो हैं, शंकर भगवान पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठल हैं। कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और कहते हैं, शंकर भगवान जो हैं मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती कहते हैं कि बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि देखिए हम इसका भाग्य में क्या लिखे हैं और ये क्या कर रहा है। पार्वती कहते हैं कि क्या? तो अरे देखिए इसका तो भाग्य है राजा का, लेकिन गोरू लेरू चराता है, इसका भाग बदलना पड़ेगा। पार्वती कहते हैं कैसे? तो देखिए भाग तो बदलना पड़ेगा, जाएंगे हम इसको भाग बदलने। शंकर भगवान जो है पार्वती से कहते हैं कि महारानी आपको अकेले रहना पड़ेगा, हम आते हैं पृथ्वी पर से। शिवगुरु जो हैं दीदी एक चिट्ठी लिखे और उसका पेज मोड़ दिए। पेज मोड़ दिए दीदी, और गौ चरवाहा के पास एक चादर में लाई मिठाई ले लिए दीदी, और लाई मिठाई लेकर एगो झोला लेकर बैठ गए। बड़ी सारा बच्चा शंकर भगवान के पास गया दीदी। शंकर भगवान के पास गया, ये धोबी का बेटा भी गया दीदी। धोबी का बेटा भी गया दीदी, तो जाके कहता है सबको कि बाबा आप कौन हैं? तो अरे लाई मिठाई कौन खाएगा? लैया मिठैया देई गुरु सबके रिझावालन हो, सबके रिझावालन हो, बबुआ के लेलन बिलमाई हो राम। हथवा में चिठिया गुरुजी बबुआ के दिहालन हो, बबुआ के दिहालन हो, सुनु बेटा बचाना हमारन हो राम। चलियो में जाहू बेटा तोह वैष्णो लोकावा हो, तोह वैष्णो लोकावा हो, चिठिया ना ले के हमारन हो राम। शंकर भगवान लाई मिठाई सब बच्चा के पहले पेट भर के खिला लिए दीदी। उसके बाद कहते हैं कि ए बेटा एगो काम तुम कर दोगे, एगो काम कर दोगे? वही धोबी का पुत्र कहता है कि बाबा क्या? तो बेटा एक कलम चिट्ठी मुझे पहुंचा दो बेटा विष्णु लोक में। विष्णु लोक में एक कलम चिट्ठी पहुंचा दो और तुम जो कहोगे सो हम तुमको देंगे बेटा। बच्चा कहता है कि बाबा हम तो गौआ चराते हैं, दूसरा के गैया चल जाएगा, किसी का फसल में हेल जाएगा तो मुझे डंडा से मार के देह तोड़ देंगे बाबा। बाबा कहते हैं कि बेटा मेरा शरीर वृद्ध का है, पाँव काम नहीं करता है, यदि तुम जाके मेरा चिट्ठी पहुंचा दोगे तो तुम्हारा गौआ हम सबके घर में पहुंचा देंगे। ठीक है बाबा मुझे दे दीजिए चिट्ठी। बाबा भोलेनाथ हैं जो दीदी, बच्चा को चिट्ठी दे दिए, बच्चा को चिट्ठी दे दिए दीदी। और धोबी का जो पुत्र था वो चिट्ठी लेकर चल दिया, चिट्ठी लेकर चल दिया दीदी। चलते 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 बहुत दूर चला गया। तो इसको बहुत जोर से भूख लग गया दीदी, प्यास लग गया, गर्मी लगने लगा। तो एक आम का वृक्ष था, आम के वृक्ष के पास जाके बैठा दीदी। तो आम का वृक्ष में बहुत सारा फल लगा हुआ था और पका हुआ आम गिरा था, लेकिन आम जब खाने लगा तो आम में गंदा था। उसके बाद भी बच्चा सड़ा हुआ आम छोड़ छोड़ के खाने लगा दीदी, भूख के मारे, प्यास के मारे। कहते हैं दीदी कि गरीबी सब कुछ करवा देता है। बच्चा जब खाने लगा दीदी तो खाते खाते कई आम छोड़ दिया, खा खा के तो आम ठठा के हंस गया। आम जब ठठा के हंस गया दीदी तो ये लड़का जो धोबी का बेटा है वो कहता है कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो आम वृक्ष? कहता है आज तक मेरा जो है 30 वर्ष का वृक्ष हो गया, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरा फल का ओट तक नहीं लगाया था, लेकिन तू एक प्राणी है जो खा गया है। कहाँ जा रहे हो, कौन हो? कहता है कि मैं तो एक गरीब बालक हूँ, धोबी का पुत्र, गौआ गरुआ चराता हूँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ का चिट्ठी विष्णु लोक पहुँचाने जा रहा हूँ। कहता है आम का वृक्ष की भाई
मेरे बारे में एक प्रश्न पूछ लेना, आखिर क्या कारण है जो मैं फल देता हूँ वो गंदा लग जाता है, हवा जो है बड़ी गर्मी। बोला कि ठीक है पूछ लेंगे। आगे चला दीदी तो एक बहुत बड़ा नदी था दीदी। नदी में बहुत पानी था। ये कहता है कि अरे हम विष्णु लोग क्या जाएंगे, इसी नदी में दहा जाएंगे, दोनों कोरा उमड़ा हुआ है तो हम पारो नहीं होवेंगे, हम तो मरिए जाएंगे। इतना ही में एक मछली पर नजर पड़ा दीदी। मछली पर नजर पड़ा तो मछली जो है मछली के पास गया। अरे भाई सारा मछली जल में रहता है लेकिन तुम यार पर क्या कर रहे हो। मछली जो है कहता है कि अरे भाई पता नहीं किस पाप के कारण मुझे जल में रहा नहीं जाता है। तुम कौन हो, आज तक तो मुझे कोई नहीं पूछा था, लेकिन तुम आए हो पूछने, तो भाई कहाँ जा रहे हो। कहता है मैं धोबी का पुत्र हूँ लेकिन मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। अरे भाई तुम विष्णु लोक जा रहा है तो मेरे लिए सवाल पूछ लेना, क्या कारण है जो मुझे गर्मी में पानी में रहा नहीं जाता है। कहता है भाई पार होंगे तब तो, दोनों कुर नदी आया हुआ है। मछली रानी कहती है कि अरे मेरा पीठ पर बैठो हम पहुंचा देंगे। मछली इस तरफ से उस तरफ कर दी, ये चला गया दीदी। एक पोखरा बहुत बड़ा खता रहा था दीदी, बहुत दिन से बहुत गड्ढा पोखरा था दीदी, लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं था। धोबी का पुत्र गया दीदी तो देखता है कि अरे इस शिवराज जो है दीदी देखता है कि अरे इसमें एक बूंद पानी नहीं है। तो शिवराज देख के कहता है कि अरे वाह, हजारों मजदूर लगा हुआ है लेकिन कैसा पापी राजा है, एक बूंद पानी नहीं है इसमें। ठठा ठठा के हंसने लगा दीदी शिवराज। राजा कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, आज तक तो इस पोखरा को देखकर कोई नहीं हंसा था, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो। कहता है राजन इसलिए मैं हंस रहा हूं कि इतना गड्ढा इतना लंबा चौड़ा है लेकिन एक बूंद पानी क्यों नहीं है। राजा कहते हैं भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो। कहता है मैं धोबी का पुत्र शिवराज हूँ और विष्णु लोक जा रहा हूँ महादेव का चिट्ठी लेकर पहुंचाने। राजा कहते हैं तो एक बात मेरे लिए पूछ लेना, मेरा पानी क्यों नहीं कवर रहा है। इतना कह के दीदी चल गए, बालक चला गया शिवराज। चलते 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 बहुत दूर चला गया दीदी। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु भगवान से कि हे भगवान, हे विष्णु, ये बालक है मर जाएगा, इसको दर्शन दे दीजिए अपना आसन लगाकर। विष्णु भगवान क्षण भर में अपना आसन लगा दिए दीदी। खूब सुंदर सा स्वर्ग बन गया दीदी। चारों कोना राजमहल की तरह संगमरमर पूरा सज गया दीदी। चारों तरफ बाग बगीचे लग गया और तालाब, एक पहरेदार लग गया दरवाजे पर, कंकाल चारों तरफ हो गया दीदी। और ये लड़का जब गया तो देखता है तो कंकाल को देखकर भयभीत हो गया, पहरेदार को देखकर डर गया, लेकिन सोचता है कि मुझे तो विष्णु भगवान का चिट्ठी देना है, यदि चिट्ठी नहीं देंगे तो शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। जाके दरबान के कहता है कि ये दरबान क्या ये विष्णु लोक है। तो हाँ ये विष्णु लोक है। अरे मुझे चिट्ठी देना है, विष्णु भगवान का शंकर भगवान भेजे हैं। दरबान है कहता है 1 मिनट रुको, आते हैं अंदर से। अंदर गया और बोला विष्णु भगवान के महाराज, एक 12-13 साल का बच्चा है, आपके लिए चिट्ठी लेकर आया है, शंकर भगवान का दिया हुआ। कहते हैं कि ठीक है भेजो उसको। शिवराज अंदर गया दीदी। शिवराज अंदर गया, जाके चरण छूकर विष्णु भगवान के पांव छुआ। विष्णु भगवान आशीर्वाद दिए और चिट्ठी लेकर चिट्ठी दिया और उसके बाद कहता है कि महाराज मेरा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं क्या। तो रास्ते में एक आम का वृक्ष मिला था और आम का वृक्ष कहता है कि मैं फरता हूं लेकिन मेरा फल कोई नहीं खाता है, क्या कारण है। विष्णु भगवान बोलते हैं कि उसके जड़ में वो जो आम का वृक्ष है, बहुत जमाने पहले एक राजा था और उसका संतान नहीं था, तो जितना धन संपत्ति था वो गाड़ के और वहां पर अपना
मृत्यु होने पर सबके बोला था कि भाई यहीं पर मेरा परवाह कर देना, और वही आम के वृक्ष हो जलम गया है, वही अपना धन दौलत पर। तो धन दौलत का गर्मी से इसका जड़ में धा मारता है, तो कहाँ फल फूल सही देगा, कोई निकाल लेगा उसका धन संपत्ति, इस सुंदर हरा भरा फल देगा, और समय आने पर यह कट भी जाएगा। बोले कि ठीक है। आगे एक नदी था, नदी के अरार पर एक मछली था। आखिर मछली में क्या है? कहते हैं उसका कंठ में अमृत भरिया है, और आज तक किसी का गुरु ज्ञान नहीं लिया है। जब तक किसी को गुरु नहीं बनाएगा, जब तक वो शुद्ध से नहीं रह पाएगा। कहते ऐसा? तो हाँ, महाराज को राजा मिला है, राजा का तालाब में पानी नहीं कब रहा है। कहते हैं कि अरे उसका पास एक 12 वर्ष का कन्या कुमारी है, उसका शादी कर देगा तब उसका तालाब में पानी कवड़ जाएगा। कहते हैं ठीक है। अब यहाँ से चिट्ठी देकर दीदी ये लड़का चल दिया, आगे निकला, बाहर खड़ी हुआ दीदी, तो झट से एक दूत जो है इस लड़का को कहते हैं कि ये पहन लो, तुम्हें विष्णु भगवान दिए हैं। जब ये लड़का उघाड़ के देखता है दीदी तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे ये तो राजा का पोशाक है, मुकुट भी है और गहना भी है, सब राज वस्त्र है। राज वस्त्र पहन के दीदी या मुकुट पहन के और अपने आप को देखता है तो कहता है मैं तो एक राजा बन गया। जब एक कदम बढ़ाया दीदी तो विष्णु भगवान जो हैं वो एक सुंदर सा घोड़ा दे दिए दीदी इंद्रलोक का, ये बालक ये घोड़ा लेकर जाना। घोड़ा पर सवार हो गया दीदी और चलने लगा। चलते चलते शिवराज दीदी राजा के पोखरा पर पहुंच गया। राजा को देखकर सलामी ठोका कि राजा मैं आ गया हूं राजन विष्णु लोक से। राजन हंसते हुए गए और कहने लगे अरे तू तो गया था फटा पुरान पहन कर, आया है राज वस्त्र में। हाँ मैं राज वस्त्र में आया हूं, मैं एक राजा हूं। आपका एक घर में बेटी है, उसका किसी का हाथ धरा दीजिए, ब्याह कर दीजिए, आपका तालाब में पानी कवर जाएगा। राजा साहब कहते हैं कि अरे तुमसे सुंदर कौन होगा रे, तुम मेरा बेटी से विवाह कर लो। गुरु भाई बहना जात पात राजा नहीं पूछे, जात पात भेद भाव एक भावना है, नहीं पूछे दीदी, और अपने बेटी को विवाह उस धोबी शिवराज से कर दिए। जो भी धन संपत्ति लव लसगन देना था दीदी ले दे के विदा कर दिए। आगे बढ़े दीदी तो नदी के पास गए। नदी के पास गए, मछली जो बेचारी मछली रानी थी इंतजार कर रही थी। मछली इंतजार कर रही थी, नजर पड़ते ही कहता है, मछली बोलती है कि तुम पूछा? शिवराज बोला दीदी कि हाँ हम पूछे। भाई क्या बोले महाराज सब विष्णु भगवान? अरे विष्णु भगवान तो यही बोले कि तुम्हारा कंठ में अमृत है और तो किसी को दिया नहीं, और तू आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया। कहता है, मछली रानी बोलती है कि अरे भाई किसको गुरु बनाऊं बताओ? अरे भाई मैं तो महादेव का गुरु माना हूं, तू भी मान लो। मछली रानी कहती है कि कैसे? तो देखो पहला सूत्र में दया मांगना, और दूसरा सूत्र में चर्चा करना, और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। शंकर भगवान जो है तुम्हारा गुरु हो गए। हे भगवान, हे महादेव, मछली रानी का दर्ज हो नाम। घोषणा करवा ली, मछली रानी को करवा दिए शिवराज। गुरु भाई बहना कहता है कि अमृत कौन लेगा? उसी का मुंह में रगड़ दिया मछली रानी दीदी। अब ये अमृत इसका कंठ में चला गया, अब गुरु भी बना लिया, और मछली रानी पार कर दी दोनों प्राणी को। दोनों प्राणी बाहर हो इस तरफ आ गए दीदी, घोड़ा भी इस तरफ आ गया। अब आम का वृक्ष मिला, तो आम का वृक्ष के पास शिवराज जाके ठठा के हंसने लगा। आम वृक्ष कहता है कि भाई ठठा कर क्यों हंस रहे हो? अरे तुम तो पिछला जन्म में एक राजा था और तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति था, जो गाड़ दिया है, पचोही रोप दिया है, और उसी पे मर के तू अपना अर्थी को उसी जगह अपना तर्पण करवाया है। और जब तक तुम्हारा धन संपत्ति नहीं निकलेगा, जब तक तुम
ऐसा ही गंदा फल दोगे। आम का वृक्ष कहता है कि अरे ऐसा, तो हाँ, हे भैया तुमसे बढ़िया कौन होगा, निकाल लो तुम, और कम से कम हरा भरा तो हम रहेंगे, अब फल तो देंगे। अरे पिछला जन्म के में क्या थे नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना, शिवराज जो है अपना पत्नी को लेकर घर गया। घर कहाँ जाएगा, गांव में गया। गांव में किसी के घर में अपना पत्नी को ठिकाना लगा दिया और बेलदार को खोज के और जाके उसमें सोना चांदी का धन गगरा जो था, रुपया पैसा था, सब ने पहले जो दीदी सब कोई कहते हैं कि चांदी का रुपया चलता था, तो सब निकलवा के दीदी ले गया और ले जाके किसी को घर में रख दिया, शिवराज धोबी का पुत्र। और थोड़ा सा जमीन खरीद के दीदी और मकान बना लिया, अपना पत्नी को भी उसी में रख लिया। अब माता पिता को जानकारी हुआ कि मेरा बेटा इतना बड़ा अमीर हो गया है। माता पिता शिवराज के पास गए, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया। बेटा नवही माही नरे बेटा को क्या मेरा काले रे, 32वां दूधवा हम पीला वाली हो राम, दुखवा के मारल रे बेटा, कपड़ा हमें धोएली रे, तोहरा के धोवे लागी काहली हो राम, रोटी भी न पेटवा रे बेटा, नहीं हो जे माना है रे, और वस्त्र भी ना तन माना ही राहे लहो राम। बेटा के पास माता गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा रोटी बिना अन्न बिना ये पेट नहीं मानता है बेटा, वस्त्र के बिना ये तन नहीं मानता है, तो वस्त्र के लिए बेटा, अन्न के लिए तो मुझे कपड़ा धोना पड़ता था बेटा, हम नहीं जानते थे तुम्हारा भाग्य में क्या लिखा है बेटा। जो शिवराज था दीदी माता पिता को स्वीकार लिया कि माता पिता आप मेरे माता पिता हैं, आपका क्या था वो हम नहीं जानते हैं, आप मेरे घर में रहिए। एक बहुत बड़ा शिवराज राजा बन गया दीदी, इसका नाम माता पिता शिवराज रखे थे। राजा बन गया दीदी, पूरे राज का राजा बन गया, पूरे राज का लोग इसे राजा बना दिए, राज अभिषेक कर दिए, और धोबी का पुत्र एक बहुत बड़ा राजा बना। राजा का कर्म धोबी में जन्म, लेकिन फिर भी एक राजा बना दीदी। तो देखिए दीदी, भाग्य किसी को कोई नहीं कहता है कि बदलता है, लेकिन बदलाता है दीदी। कर्म सबसे बड़ी है, जो कर्म करते हैं दीदी, एक दिन कर्म किया हुआ सामने आ जाता है दीदी। आज हमको कोई मार के बड़ा खुशी मना लिया कि हम उसको मार दिए, लेकिन आगे दिन दीदी हम उसको पर हाथ नहीं उठाएंगे, कोई ना कोई उसे दो हाथ धर देगा दीदी। जैसा कर्म करेगा वैसा ही। हमको अकेला में कोई मार दिया, लेकिन 4 लोग के बीच में उसको पिटाना पड़ेगा और उसका सर झुक जाएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने दुख दर्द लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान के शरण में जाकर आपके नाम का भगवान के पास हाजिरी लगाऊं और भगवान से दया मांगूं कि हे भगवान उनका सुख शांति दे, मन का मन्नतें पूरी हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।